जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 1 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 1 जनवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप किसी से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। 8, 7, 15 डेविल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक व्यक्ति से दूर हुए हैं। ओके यस, एंड कहीं ना कहीं इस नार्सिसिस्ट इंसान ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ओके ये आपको लेसन देने के लिए आया था, लेसन आपने लर्न कर लिया है एंड अब आप इनसे दूर हो रहे हैं। ओके देखिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते यस, सारे साइन दिखाई पड़ रहे हैं, सारे साइन हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1, 2, 3 ओके 4। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड नंबर है आपके लिए 8, 1, 4, 7, 8, 7, 4। तो सब ट्विन फ्लेम नंबर आए हैं 88, 77 एंड 44। तो यहाँ पर जस्ट मिनट 4 है कि नहीं है? यस 44 है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्विन नंबर आए हैं तो ट्विन फ्लेम होने के भी चांसेस हैं आप लोगों के। ओके ओके देखिए वर्गोस, आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी विशेस फुलफिल करे एंड ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। इसी वेल विशिंग के साथ मैं रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो प्रेजेंट फीलिंग्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीप हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इनकी फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं। ओके जैसे मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उनके पास इस रिलेशन को बेटर करने के लिए सारी चीज़ें हैं, जैसे साम दाम दंड भेद एंड जिस तरह का डिटर्मिनेशन चाहिए इनको आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, वो सारी चीज़ें इनके पास हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए एंड खुद के लिए। मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस रिलेशनशिप में ये कुछ नया मैजिकल टाइप ऑफ न्यू बिगनिंग चाहते हैं कि अब सब कुछ बदल जाना चाहिए। 819 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ तो ये हो सकती है कि या तो आपने इनसे मूव ऑन किया है, इन्हीं से मूव ऑन किया था, जिसके बाद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है उसके बाद इनके अंदर ये चेंजेस आए हैं। ओके तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल पीसफुल रहना चाहते हैं। मजिशियन की ऊर्जा के बाद भी जैसे मेंटली काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। जैसे कि डिटर्मिनेशन तो है इनके अंदर, चाहते तो हैं ये सब चीज़ें करना, लेकिन थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को हील करने के लिए टाइम ले रहे हैं, जिससे कि वो शांति से बैठ के फ्यूचर के बारे में सारी चीज़ें, सारे डिसीजन ले सकें बिना किसी प्रेशर के। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेथफुल हैं इस वक्त, तो फेथफुल दिखाई पड़ रहे हैं एंड अपने रिलेशन को लेकर के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस जैसे अभी इनके पास कोई बड़ा ऑफर तो नहीं है आपके लिए कोई, लेकिन इम्पोर्टेंट ऑफर है। कोई मैसेज ऐसा कर सकते हैं आपको जिससे कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आ जाए कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस हैं एंड अपना डेडिकेशन, अपना फुल एफर्ट देने के लिए तैयार हैं। 8 ऑफ कप से ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ऐसी किसी सिचुएशन को, किसी फीलिंग को छोड़ रहे हैं पीछे जो अब उन्हें खुशी नहीं दे रही है। वो किसी पुरानी परेशानी हो सकती है, कोई कड़वाहट हो सकती है, या फिर किसी तरह से कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जिससे अब आपके पार्टनर छोड़ते हुए जिसको दिखाई पड़ रहा है। जैसे मूव ऑन वाली एनर्जी है, जैसे कोई पुरानी, यस कोई पुराना पार्टनर भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है
जिसको छोड़ करके आपके पार्टनर जो हैं अब आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने इनको अच्छे से सर्व नहीं किया, तो अब आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। अगर ये व्यक्ति नहीं है तो ये कोई फीलिंग हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हैं। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी ऑफिस में बहुत ज़्यादा क्लियर एंड प्रोफेशनल रहने की ज़रूरत है। आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है और डिसीज़न लेने की पावर है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चालाकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा माइंडेड होके आपको चलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली। ओके, अगर बिजनेस में कोई डील या एग्रीमेंट होता है तो उसको बहुत माइन्यूट तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा एंड पॉसिबल, अगर आप मतलब ये पॉसिबल हो तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड लेडी से या फिर मेल से इसके बारे में कुछ एडवाइस भी ले सकते हैं। यस, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी बिजनेस जॉब में बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, एंड आप जल्दी जल्दी एक्शन मिलेंगे। अचानक सडनली कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, बहुत तेज़ी से काम पूरा करना पड़ सकता है एंड आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रेशर, कुछ बर्डन, कुछ लोड पड़ने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जैसे जब प्रेशर पड़ता है ना तो इंसान के दिमाग का दही होता है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपकी बॉस हो सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे दे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में काम कर सकते हैं। तो आपसे बस यही चीज़ कहा जा रहा है कि आपको जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई डिसीज़न लिया तो वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ कप की एनर्जी। तो 7 ऑफ कप का मतलब ये है कि आप किसी तरह के इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इल्यूजन का मतलब ये भी होता है कि आपके बिजनेस एंड जॉब में बहुत सारे मल्टीपल ऑफर आ सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं एंड अगर आपने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया, वही एनर्जी आ रही है जल्दबाजी की। तो जल्दबाजी में अगर आपने कोई काम किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्ड ऊपर सॉर्ड के हैं। सॉर्ड का मतलब क्या है? मेंटल प्रेशर, ओवर ओवर कोई चीज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशराइज हो जाना, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 7 4 11 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हिडन एजेंडा है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है। ये आपको देखना होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पर प्रेशर डाल रहा है एंड प्रेशर में आप मतलब किसी को ये मालूम है कि अगर ऐसा प्रेशर आपको दिया जाएगा तो आप गड़बड़ करेंगे, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए तो देखिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस समय खुद को किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन असल में उनकी मानसिक उलझन है या डर है। आपके पार्टनर के मन में किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है, कोई फियर हो सकता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड अपनी ही बनाई हुई जैसे अपने ही बिलीफ सिस्टम में ये खुद को कैद महसूस कर रहे हैं। तो ये फियर कौन सा है? ये पास्ट का फियर है, जो कभी इनके साथ कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से ये अपने आप को कैदियों जैसा फील कर रहे हैं। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो आप देख रहे हैं इधर भी हर्मिट की एनर्जी थी, इधर भी हर्मिट की एनर्जी है। तो जैसे दोनों तरफ से हर्मिट वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपके पार्टनर सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा सोच रहे हैं। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हैं, जैसे कि इस रिश्ते को या खुद को किसी बाहरी मतलब कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से या फिर अपनी इनसिक्योरिटी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपका रिलेशनशिप इन सारी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस हो चुका है कई बार। जैसे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पास्ट का वुंड हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से पहले भी कई बार दिक्कतें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। यस, 8 7 15 का मतलब डेविल की एनर्जी है। तो जैसे वो डेविल जो है वो आपके पार्टनर को बार बार पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, कि मतलब क्योंकि जो डर होता है, देखिए डर से आप भाग नहीं सकते, डर का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सामना करने के लिए तैयार नहीं है, बस यही इनका माइनस पॉइंट है। जिस दिन ये सामना कर लेंगे उस दिन वो डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आप भागते रहेंगे तो वो आपको पीछे पीछे भगाता रहेगा।
फोर ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स के मामले में आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो आपको या इस रिलेशन को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स को बहुत मजबूती से पकड़ के बैठे हैं। खुलकर अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं चीज़ें उनके हाथ से निकल ना जाएं। 7 4 11 की एनर्जी है, जस्टिस चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, जैसे इनके दिल में आ रहा है कि जैसे आप इनोसेंट हैं, आपको कोई हर्ट ना पहुंच जाए। क्योंकि हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से गलत बिल्कुल नहीं हैं, इनको ये बात पता है। एंड आप इनोसेंट भी हैं, तो मतलब ये जानते हैं कि ये जो कुछ दिक्कत इनको आ रही है ये सिर्फ अपनी अपनी वजह से आ रही है। पास्ट में जो कुछ इनके साथ हुआ है, जो भी नेगेटिविटी थी, वही चीज़ इनको पकड़ लेती है एंड कहीं ना कहीं ये आपको हर्ट कर देते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इस हालत में ये आपके पास आ गए तो आपको हर्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड इनको लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये इस रिलेशन को हमेशा के लिए खो देंगे। तो ये ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। 15 4 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से कोई ऐसी गलती धोखे से भी नहीं करना चाहते हैं कि आप इनसे रूठ जाएं। तो भाई ऐसे लवर के लिए देख लेते हैं क्या डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस दीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी रियल फीलिंग वर्ल्ड को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब आप अपनी सच्चाई को लोगों के सामने लेके आएँ। ये प्यार को लेके फीलिंग हो सकती है, मे भी आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन इनकी किसी गलती की वजह से आप इतने नाराज़ हैं कि आपने सोचना शुरू कर दिया है कि आई डोंट केयर। जबकि रियलिटी ये है कि आप अभी भी उनके बारे में जानना चाहते हैं, आपके दिल में अभी भी उनको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे बाहर निकालिए, अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जय माता दी।